जिस जमाने में गुल्ला रिलीज होने वाली थी, शान के एक इंटरव्यू ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, जिसमें उसने कराची और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बात की और वहीं उसने एक बात कही थी कि क्यों आज तक हम नेटफ्लिक्स तक नहीं पहुंच सके। और अचानक 2 दिन से पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंटेंट और नेटफ्लिक्स को लेके काफी डिबेट हो रही है। चले आए हम भी कुछ बात करते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स के काबिल है या नहीं है, आ सकता है या नहीं आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मोहतरम वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेटफ्लिक्स और दीगर इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म से बात कर रही है ताकि पाकिस्तानी कंटेंट को ज्यादा ऑडियंस मिल सके। जाहिर है, पाकिस्तानी कंटेंट को जब इंटरनेशनल लेवल मिलेगा, रेवेन्यू आएगी, तो उसके बाद कंटेंट का मेयार ऑटोमेटिकली बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन उसके साथ ही सलमान इकबाल ने उसी ट्वीट को कोट करके एहसन इकबाल साहब को कहा, हमें नेटफ्लिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पाकिस्तान में ही लोकल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करना चाहिए जो हमारा अपना हो। और उसके बाद ये बहस शुरू हुई। इसी के साथ डॉन के 13 जुलाई के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि सलमान इकबाल ने कहा कि नेटफ्लिक्स ने ARY से राब्ता किया था कंटेंट के लिए, लेकिन हमने उनको कंटेंट देने से इनकार कर दिया। अब अगर आप शान के इंटरव्यू को और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इसको कनेक्ट करें तो पाकिस्तानी कंटेंट और नेटफ्लिक्स के दरमियान क्या मामला हैं आपको समझ आ जाएगा, आप समझदार हो। अब आते हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आ सकता है। इस मामले में बहुत सारे लोग बहुत सारी राय कायम कर रहे हैं। मैं हर एक राय को डिस्कस करता हूं। एक बहुत बड़ा तबका यह कह रहा है कि पाकिस्तानी कंटेंट इस काबिल नहीं है कि वो नेटफ्लिक्स पर आए। मुझे नहीं मालूम कि उनकी काबिलियत का क्राइटेरिया क्या है। क्या उन्होंने गुल्लक सीरीज नहीं देखी? क्या उन्होंने पंचायत सीरीज नहीं देखी? यकीनन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही लो लेवल के डोमेस्टिक और घरेलू मामलात के ऊपर आने वाली चीजें भी चलती हैं, बशर्ते के कंटेंट पावरफुल हो। और पाकिस्तानी कंटेंट, खासतौर पे टीवी का कंटेंट बहुत पावरफुल होता है। अगर हमारे ड्रामों में कोई फ्लॉ है तो वो है उसकी लेंथ। आमतौर पे जो बात 10 से 12 किस्तों में कही जा सकती है, ये 40 से 50 किस्तों में कहने के आदी हैं। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएं तो 40-50 किस्तों से हासिल होने वाली कीमत जो है वो 10-12 किस्तों में वसूल हो सकती है। इसलिए यह कहना कि पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स के काबिल नहीं है या और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के काबिल नहीं है, ये इंतहाई बेवकूफाना सी बात है। हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सफर या जिंदगी गुलजार है जैसा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे नहीं आया, हम सफर था नेटफ्लिक्स पे, और अब नेटफ्लिक्स पे अगर हमें जाना है तो हमें नया प्रोग्राम तैयार करने पड़ेंगे। नेटफ्लिक्स आमतौर पे ऐसा कोई प्रोग्राम अपने चैनल पे पेश नहीं करता जो पहले ही किसी टीवी चैनल पे आ चुका हो। हम सफर एक एक्सेप्शनल थी। हाँ, अमेरिका की कुछ सीरीज जैसे ब्रेकिंग बैड है, वो नेटफ्लिक्स पहले चैनल पे आती है, फिर नेटफ्लिक्स पे आई, लेकिन ये बहुत रेयर है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अलग थी। अदरवाइज इंडिया से मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई भी एक ड्रामा सीरीज या कोई भी एक शो ऐसा हो जो पहले चैनल पे आया हो और उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे आया हो। अगर आप नेटफ्लिक्स बाकायदगी से देखें तो आपके जहन में फौरन आएगा CID और कपिल शर्मा शो जो सोनी पे आते थे। बिल्कुल आते थे, लेकिन उन्होंने CID और कपिल शर्मा शो के राइट्स खरीदे हैं और वो अब इन दोनों प्रोग्राम को खुद तैयार कर रहे हैं, पुराने ड्रामे नहीं दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स खासतौर पे इंडिया में और पाकिस्तान में भी ओरिजिनल कंटेंट पे ही फोकस करेगा। अगर हमें उनके पास जाना है या वो हमारे पास आएंगे तो वो ओरिजिनल कंटेंट की डिमांड करेंगे, ऐसे कंटेंट की डिमांड करेंगे जो उससे पहले टीवी पे ना आया हो। वो ऐसा कंटेंट क्यों उठाएंगे जो 15 साल से यूट्यूब पे पड़ा हुआ है? जबकि हमारे चैनल वाले इस बात में ज्यादा सहूलत फील करते हैं कि अपने ड्रामों को उठा के पूरा के पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दो और यूट्यूब से रेवेन्यू आती है। अदरवाइज अगर आप चाहें, दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल ड्रामाज हैं, कोई भी ड्रामा जो है वो यूट्यूब पे इतनी आसानी से नहीं मिलता। कभी आपने देखा है स्टार प्लस के सास बहू ड्रामे यूट्यूब पे बाकायदगी से दस्तियाब? वो नहीं दस्तियाब है, वो उनके स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे दस्तियाब है, यूट्यूब पे नहीं डालते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है ना बस बात शुरू कर देते हैं। नेटफ्लिक्स पे हम जा सकते हैं, हमारे कंटेंट का मेयार इस काबिल है कि हम नेटफ्लिक्स पे जा सकते हैं। पेसिंग के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक साहब तो बड़े हुआ है कहना कि जी हमें बोल्ड प्रोग्राम तैयार करने पड़ेंगे, हमारी हीरोइनों को
बगैर सेंसर के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। क्यों जनाब, आपने रेलवे में नहीं देखा? नेटफ्लिक्स ने कब आपसे डिमांड की है कि हीरोइन ऐसे कपड़े पहनेगी और हीरो ऐसे कपड़े पहनेगा? उन्हें तो कंटेंट चाहिए। 12 फेल फेल नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा चली, उसमें वो तो बहुत डिसेंट थी, और रूरल थी। नेटफ्लिक्स पे तो गांव देहात की बनी हुई वेब सीरीज और ड्रामे भी चलते हैं। अपनी तरफ से लोग जो है ना वो तबसरे कर रहे हैं। एक और तबका जो है वो ये बहस कर रहा है कि क्योंकि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर पाकिस्तान में बहुत कम है, पाकिस्तान में लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने की आदत नहीं, और वो आमतौर पे यूट्यूब पे देखने के आदी हैं, और जाहिर है पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ड्रामे यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? तो बात ठीक है, बाय कर लेते हैं इस बात को। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास उर्दू या हिंदी लैंग्वेज के सब्सक्राइबर तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में भी देखे जाते हैं, इंडियन फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं, इनकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। अगर पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आएगा तो क्या इंडियन ऑडियंस नेटफ्लिक्स पे वो ड्रामे नहीं देखेगी? वही इंडियन ऑडियंस जो यूट्यूब पे हमारे ड्रामे देखती है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब पे हमारे ड्रामों की सबसे बड़ी ऑडियंस इंडिया से आती है पाकिस्तान के बाद। फिर उसके बाद अमेरिका वगैरह में भी लोग रहते हैं, तो उर्दू कंटेंट या हिंदी कंटेंट, इंडिया में हिंदी कंटेंट जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में वही कंटेंट उर्दू है। नॉर्मली ये दोनों जबानों के लोग जो हैं वो एक दूसरी जबान की चीजें बहुत आसानी से देखते हैं, बल्कि फील भी नहीं करते कि ये कोई अजनबी जबान है। तो ऑडियंस तो मौजूद है, सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स के पास उर्दू कंटेंट के लिए हैं। बस बात यह है कि हमारी डायरेक्शन सही हो, हमारा होमवर्क पेपर सही हो। एक और तबसरा लोगों ने किया कि क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो यहाँ का रीजनल हेडक्वार्टर इंडिया में है, और इस साउथ एशिया के प्रोग्रामों की जो वो है कंटेंट जो है वो इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, और वो देखते हैं। तो यही तो वो काम था जो गवर्नमेंट को करना है। यही तो नेट एहसान इकबाल साहब की बात कही, यही तो मतलब है। एहसान इकबाल साहब कोई हम सफर ड्रामे की वेब सीडी या फिल्म मौला जट की डीवीडी ले जाके नेटफ्लिक्स को थोड़ी देंगे कि ये चलाओ। नहीं जी, वो तो बात करेंगे, विंडो हासिल करेंगे, वजह डिस्कस करेंगे कि वो क्या तरीका हो सकता है कि हमारा कंटेंट पहुंचे, क्यों नहीं हमारा कंटेंट पहुंच रहा। इसके ऊपर बात करने की बात है, और इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में जाती तौर पे नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को ही होगा। इसका एक बहुत बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग पाकिस्तान में कुछ फिल्में बनाते हैं और फिर कहते हैं वो रिलीज नहीं हो पाती। तो नेटफ्लिक्स है जहां पे ओरिजिनल फिल्में, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के नाम से वो अपनी फिल्में पेश करके पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं जो दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तानी में बनने वाले ड्रामे जो हैं वो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे आएंगे। तो लेकिन असल में शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो अपने ड्रामे को नेटफ्लिक्स तक महदूद नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पाकिस्तान में चैनल के जरिए और उसके बाद फिर यूट्यूब के जरिए ठीक ठाक आमदनी हो रही होती है। ये प्रॉब्लम तो उनकी है जिनके पास ऑडियंस ना हो या जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए हो। उनके पास ऑडियंस है इसलिए वो उस चीज़ की स्ट्रगल नहीं करते। यही वजह है कि हम टीवी वाले एक ड्रामा बना रहे थे जो बचे हैं समेट लो, जिसमें बाहिरा खान, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी वगैरह थे। वो ड्रामा अब तक पेंडिंग में चल रहा है, उसमें सुना प्रोडक्शन के कुछ इश्यूज हैं, वो ड्रामा अब तक रिलीज नहीं हो सका है। जबकि जब आया था तो उसकी बड़ी हाइप थी। पिंक शर्ट जो जीत वालों ने बनाया था, बाद में पाकिस्तान में रिलीज हुआ है, बिगिन पे हुआ, और वहां पे अभी तक उसकी 2 किस्सें, आखिरी 2 किस्सें भी नहीं आई। और उस बिगिन पे देख के उसको हुआ कि जाहिर है वो बहुत हल्की क्वालिटी का ड्रामा था। तो वहां पे वो हल्की क्वालिटी का था, क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, पेपर तैयार करना पड़ेगा। और नेटफ्लिक्स पे जाने के लिए ये नहीं होगा कि हम अपनी सीडी ले जाके उनको दें, बल्कि नेटफ्लिक्स वालों से बात करके खुद से प्रोग्राम तैयार करने होंगे। जब तक ये नहीं करेंगे, और यहाँ पाकिस्तान में लोगों का पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग हैं, वजाहत रऊफ है, नदीम बेग है, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम चैनल के बहुत से लोग हैं, ये लोग बना सकते हैं उस क्वालिटी की चीज जो नेटफ्लिक्स पे आ सकती है। क्यों नहीं? अगर इंडिया की ऐसी छोटी छोटी फिल्में जो हैं वो नेटफ्लिक्स पे आ सकती है, तो क्यों नहीं हमारी आग लगी बस्ती में और साइको नेटफ्लिक्स पे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। नेटफ्लिक्स वाले कौन सा हर फिल्म को इस तरह से देखते हैं, उनको तो कंटेंट चाहिए। अगर हम अप्रोच करें तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के कंटेंट के लिए ये एक विंडो होगी, और लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो रिवर्स जो है ना ये मीडिया में लगेगा। और इसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है, अगर नेटफ्लिक्स नहीं होता तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी होती, या बहुत प्यारी प्यारी फिल्में बननी होती, क्योंकि वो जितने की फिल्में बना रहे हैं उनमें से 50% रेवेन्यू उनको नेटफ्लिक्स से आ जाती है, वरना उनकी कोई भी फिल्म सिनेमा से अपनी कॉस्ट नहीं कवर कर पा रही। बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाती हैं, और फिर बाद में वो नेटफ्लिक्स से ही कवर करती हैं। तो मेरे ख्याल में इस विंडो को खुलने देना चाहिए, ठंडी हवा का झोंका आने देना चाहिए।
क्यों नहीं हमारे फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, हुमायूं सईद, शान, उमर राना, साइमा, ये सब लोग जो हैं नेटफ्लिक्स पे पूरी दुनिया के सामने पेश हों। अब फैसला हो जाएगा कौन कितने पानी में है। हमारे एक्टर्स जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, इंडिया वालों के सामने खड़े होंगे, तो लोगों को पता चलेगा अदाकारी में हमारे पास बहुत टैलेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन में बजट का हमारे साथ फ्लॉज है, लेकिन ये नहीं है कि हमें बनाना नहीं आता, हमें बनाना आता है, हमारा बजट थोड़ा हल्का है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।